Hello everyone, this is Tanuja ma'am. वेलकम टू आवर बायोलॉजी क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने व्हाट इज़ एग्जैक्ट कंपटीशन टॉपिक स्टडी किया था एंड म्यूचुअलिज्म, ये दो टॉपिक हम लोगों ने स्टडी किए थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है पैरासिटिज्म। व्हाट इज़ एग्जैक्ट पैरासिटिज्म? आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग उनकी जो बेसिक नीड है फॉर द फूड, इसके लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासाइट। फॉर एग्जांपल, वेल एंड गुड एग्जांपल ऑफ द पैरासाइट इज अ लीच। आप लोगों ने लीच देखा है। लीच क्या करते हैं? दूसरे जो ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग एनिमल होते हैं उनके बॉडी के ऊपर जनरली स्टिक हो जाते हैं और उनका ब्लड जो है वो सक कर लेते हैं, इसे हम लोग पैरासाइट बोलेंगे। और ये जो फिनोमिना है इसे हम लोग बोलते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म हैज़ इवॉल्व इन अ सो मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप फ्रॉम द प्लांट्स टू द हायर वर्टिब्रेट। ये जो पैरासिटिज्म है ये इन द सो मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप, प्लांट्स में भी दिखते हैं हम लोगों को और हायर वर्टिब्रेट में भी पैरासिटिज्म दिखता है। मेनी पैरासाइट हैव इवॉल्व टू बी होस्ट स्पेसिफिक। और जो मेनी पैरासाइट है दूसरे के बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं, जनरली होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। दे कैन parasitize only a single species of the host। एक पर्टिकुलर होस्ट के सिंगल स्पेसिस के ऊपर जनरली ये रहते हैं। एंड in such a way that both of the host and the parasite tend to co-evolve। और किस तरीके से हम लोग को दिखते हैं कि co-evolve दिखते हैं against each other। मीन्स जैसे लीच जनरली ब्लड सक करने के लिए, और हम लोगों ने देखा है कि जो ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग एनिमल्स जो होते हैं, अदरवाइज आप लोगों ने क्रोकोडाइल देखा है। क्रोकोडाइल हम अपना माउथ जनरली ओपन करके रखता है फ्लैश खाने के बाद। क्यों? तो फिर वहाँ पे आप लोग देखते हो कि बर्ड्स जो है उनके टीथ से वो जो फ्लैश है वो निकाल के लेकर जाते हैं। तो कभी पैरासिटिज्म दूसरे एनिमल को पता होता है कि ऐसा एनिमल हमारे टीथ वॉश करने के लिए आने वाला है, तो हम लोग बोल सकते हैं को इवॉल्व अगेंस्ट द ईच अदर एंड इन अकॉर्डेंस विद देयर लाइफ स्टाइल्स। Endoparasite evolve the special adaptations such as the loss of the unnecessary sense organ। और कुछ पैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट मीन्स क्या? बॉडी के इनसाइड रहने वाले, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइट। और एक्टोपैरासाइट किसे बोलते हैं? कि बॉडी के ऊपर ग्रो होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टोपैरासाइट। एंड इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि एंडोपैरासाइट जनरली स्पेशल अडेप्टेशन शो करते हैं। कौन सा? तो लॉस ऑफ द अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ द एडेसिव ग्लैंड और द सकर्स टू क्लिंग ऑन द होस्ट। और उनके पास पर्टिकुलर एडेसिव ग्लैंड ऑर्गन होता है, इसके लिए जो होस्ट है उससे सक करने के लिए। एंड लॉस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो उनमें एक पर्टिकुलर अडेप्टेशन होता है। तो क्या क्या प्रेजेंट होता है, अडेप्टेशन करते हैं ये एंडोपैरासाइट किस तरीके से? कि उनमें जो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन है वो अब्सेंट होते हैं। उसके बाद उनके पास प्रेजेंस ऑफ द एडेसिव ऑर्गन होता है, और उसे हम लोग बोलेंगे सकर। और सकर अदरवाइज हुक टू क्लिंग ऑन अ होस्ट के ऊपर और होस्ट के ऊपर चढ़ने के लिए। एंड लॉस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और जनरली इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होती है। एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, और इनकी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी कैसी होती है? हाई होती है। द लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट आर ऑफन कॉम्प्लेक्स। ये पैरासाइट की लाइफ साइकिल जो है ये जनरली कॉम्प्लेक्स होती है, इन्वॉल्विंग द इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर टू फैसिलिटेट ट्रांसफर टू द होस्ट। और इसमें
इसकी लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होगी। कैसी होगी? इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट टू द होस्ट। और फिर ये क्या करेगा? डायरेक्टली कुछ पैरासाइट जो होते हैं डायरेक्टली होस्ट के ऊपर नहीं जाते, तो वो एक पर्टिकुलर वेक्टर का यूज़ करते हैं, बीच के ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर सकते हैं टू फैसिलिटेट ट्रांसफर टू द होस्ट एंड द इसमें हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं ये पैरासाइट का। मलेरियल पैरासाइट कौन सा है? प्लाज्मोडियम विवैक्स नीड अ वेक्टर मॉस्किटो। ये जो पैरासाइट है, ये जो प्लाज्मोडियम है, ये जो पैरासाइट है, ये जनरली क्या करता है? जनरली एक वेक्टर का यूटिलाइजेशन करता है। वेक्टर कौन है? मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, अदरवाइज मॉस्किटो। और ये मॉस्किटो प्लाज्मोडियम सबसे पहले मॉस्किटो के बॉडी में एंटर करता है, और विद द हेल्प ऑफ मॉस्किटो फिर जनरली ह्यूमन बींग को अगर बाइट करता है तो वो प्लाज्मोडियम उसके थ्रू बॉडी में एंटर करता है एंड स्प्रेड टू द अदर होस्ट। और इस तरीके से ये प्लाज्मोडियम कैसे एंट्री किया? उसने डायरेक्टली एंट्री नहीं किया ह्यूमन बींग के बॉडी में, तो उसने सबसे पहले तो वेक्टर का यूटिलाइजेशन किया। वेक्टर कौन है? मॉस्किटो। सबसे पहले ये मॉस्किटो के बॉडी में जाएगा, और मॉस्किटो ने जब बाइट कर दिया तो फिर उसके बाद वहाँ से वो जनरली कहा जाएगा होस्ट के बॉडी में जाएगा। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जनरली कॉम्प्लेक्स पैरासिटिज्म दिखता है हम लोगों को। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म द होस्ट, और मोस्ट ऑफ द जो पैरासाइट होते हैं वो जनरली होस्ट को हार्म करते हैं। एंड दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट। और ये जनरली होस्ट का सर्वाइवल को रिड्यूस करते हैं, ग्रोथ को भी रिड्यूस करते हैं, एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट। और इस तरीके से होस्ट की जनरली डेथ भी हो सकती है, दस रिड्यूसिंग इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। और अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी भी उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या करती है? रिड्यूस। दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वर्नेबल टू प्रेडेशन बाय मेकिंग इट्स फिजिकली वीक। और ये क्या करते हैं? मोर वर्नेबल होते हैं प्रेडेशन के लिए बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक। और जो होस्ट है उसे जनरली वीक बनाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को समझना है ये पैरासाइट क्या करते हैं? होस्ट को हार्म पहुंचाते हैं, और हार्म पहुंचाने के बाद उनका सर्वाइवल रेट रिड्यूस हो जाता है, उनकी ग्रोथ रेट रिड्यूस हो जाती है, एंड द रिप्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाता है, एंड होस्ट की जनरली क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। एंड रिड्यूसिंग इट्स द पॉपुलेशन डेंसिटी, और पॉपुलेशन डेंसिटी को भी रिड्यूस करता है। एंड जनरली इसको जनरली क्या करते हैं? होस्ट को वीक बनाते हैं। नाउ पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट आर कॉल्ड एज अ एक्टोपैरासाइट। और पैरासाइट के टाइप होते हैं। एक्सटर्नल सरफेस पे अगर फीड करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टोपैरासाइट। एंड द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस आर द लाइस ऑन द ह्यूमन एंड टिक ऑन डॉग्स। हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन के हेयर में क्या होती है? लाइस होती है, एंड डॉग के बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? टिक्स होते हैं हेयर के ऊपर, एंड ये एक्टोपैरासाइट है। एंड हम लोग देखते हैं ये एक्टोपैरासाइट क्या करते हैं कि हेयर में दिखते हैं छोटे छोटे ब्लैक कलर के, एंड ये जनरली क्या करते हैं? ब्लड को सक करते हैं। एक्टोपैरासाइट को हम लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं। एंड मेनी मराइन फिशेस आर द इन्फेस्टेड विद द एक्टोपैरासिटिक कोपीपोड्स। और जो मराइन फिशेस होती है और इनके बॉडी के ऊपर भी जनरली क्या रहते हैं? एक्टोपैरासाइट कोपीपोड्स प्रेजेंट होते हैं। कस्कुटा एक वेल एंड गुड एग्जाम्पल है, अ पैरासिटिक प्लांट दैट इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन अ हेज प्लांट। ये कस्कुटा जो पैरासाइट है ये हेज प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, एंड हैज लॉट्स इज क्लोरोफिल एंड लीव्स इन द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन। और ये प्लांट में जो भी क्लोरोफिल है उसका लॉस करता है, एंड लीव्स का इन द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन। किसके लिए? फॉर द इवोल्यूशन के लिए। इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच इज पैरासिटिक्स।
और ये जनरली उसका न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, होस्ट प्लांट से लेता है। इट मीन्स जनरली होस्ट कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है, दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होते हुए दिखता है। और कौन सा प्लांट है वो, हेज प्लांट से है। और ये जनरली फिर ये कस्कुटा हेज प्लांट के ऊपर ग्रो होने से इसमें क्या साइड इफेक्ट दिखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उसका इसकी क्लोरोफिल है वो जनरली लॉस्ट हो जाता है एंड लीव्स रिड्यूस हो जाते हैं। एंड जनरली ये क्या करता है, ये रिड्यूस होने के वजह से इट कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन दिखता है हम लोगों को। इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन, ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, होस्ट प्लांट से, विच इज़ पैरासिटाइज। तो होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है एंड ये जनरली इसके ऊपर ये जनरली एज अ पैरासाइट वर्क करता है। नेक्स्ट है ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड इज अ फैसिनेटिंग एग्जाम्पल। सेकंड जो एग्जाम्पल है ये है ब्रूड पैरासिटिज्म। ये एग्जाम्पल है इंटरेस्टिंग, इट इज़ फैसिनेटिंग एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है इन विच पैरासिटिक बर्ड lays its egg in the nest of the host bird and lets the host bird incubate them। और इसमें हम लोग देखते हैं कि पैरासिटिक बर्ड है जनरली, दूसरा जो होस्ट बर्ड है उसके नेस्ट में ये अपने एग्स ले करते हैं एंड फिर होस्ट बर्ड क्या करता है, उसे अपने एग समझ के इंक्यूबेट करते हैं। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन the eggs of the parasitic bird have evolved to resemble the host egg in size and the color to reduce the chances of the host bird detecting the foreign eggs and the ejecting them from the nest। अब देखिए हम लोगों को पता है कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं कि बर्ड्स के एग सेम दिखते हैं, तो अगर पर्टिकुलर एक बर्ड ने अपने एग को ले किया है तो उसका साइज और शेप उसे पता होता है, बट दूसरे बर्ड ने अगर उसके नेस्ट में अगर एग ले कर दिया तो वो साइज एंड शेप सेम है, तो सामने वाला बर्ड क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से पैरासिटिज्म भी मॉडिफाइड है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन द एग्स ऑफ द पैरासिटिक बर्ड हैव इवॉल्व्ड टू रिजेंबल द होस्ट एग्स इन द साइज एंड द कोर्स color to reduce the chances of the host bird detecting the foreign eggs। तो इसमें फॉरेन एग आया है, ये डिटेक्ट करने का चांस ही नहीं रहा एंड इजेक्टिंग देम फ्रॉम द नेस्ट, और नेस्ट से रिमूव करता है एग्स ऑफ द पैरासिटिक बर्ड। और कौन सा है, एशियन कोयल हैच बिफोर दैट ऑफ इट्स होस्ट कॉमन इंडियन क्रो। और इसमें एग्जाम्पल है, आप लोगों को एग्जाम्पल पता है कि ये जो कोयल जो होती है एंड द कॉमन इंडियन क्रो, यह अपने एक दूसरे बर्ड क्रो के नेस्ट में रख देती है। और इस तरीके से ये एग्जाम्पल है ब्रूड पैरासिटिज्म का। तो इस तरीके से हम लोगों ने पैरासिटिज्म में कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। इसमें एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम और एक वेक्टर का यूटिलाइजेशन करता है मॉस्किटो प्लाज्मोडियम। और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने देखा है कि एक्टोपैरासाइट, तो इसमें हम लाइस देखा है, लाइस होते हैं हेयर में एंड टिक्स होते हैं डॉग के इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल देखा है कस्कुटा प्लांट देखा है एंड नेक्स्ट ब्रूड पैरासिटिज्म, इसका एग्जांपल देखा है हम लोगों ने। एंड जनरली ये पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासाइट को हार्म होता है। मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट क्या करता है, होस्ट को हार्म पहुंचाता है एंड इसके वजह से क्या होता है, उसका सर्वाइवल रिड्यूस होता है एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन भी अफेक्ट करते हैं एंड इसका जनरली क्या होता है, डेथ हो जाती है। डेथ होने के वजह से पॉपुलेशन भी डिक्रीज होता है एंड जो होस्ट होता है ये जनरली क्या बनता है, वीक होता है। ये हम लोग पैरासिटिज्म के एग्जाम्पल बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पैरासिटिज्म टॉपिक है ये फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।